Good morning students. Today we will learn constructions of angles with the help of protractor. आज हम with the help of protractor and help of compass आज हम एंगल बनाना सीखेंगे कंपास की हेल्प से और प्रोटेक्टर की हेल्प से। पहले मैं आपको कंपास की हेल्प से एंगल बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ योर ऑन चॉइस। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी अपनी चॉइस का, जितनी मर्जी सेंटीमीटर का हम ए बी ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन लेंगे। ओके बेटा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहा? टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी। फिर अब हम ए को सेंटर लेंगे। ए को सेंटर लेने का मतलब क्या है कि हम अपनी कंपास जो है वो कहाँ रखेंगे? ए के ऊपर रखेंगे। कंपास मतलब प्रकार। हम अपनी कंपास ए के ऊपर रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। हमने अपनी कंपास ए के ऊपर रखी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां मैंने अपनी कंपास रखी है ए पर और एक सेमी सर्कल इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक कंपास मैंने यहां रखी और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये मेरा सेमी सर्कल बन गया। ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग ए एज सेंटर। ए को हमने सेंटर लिया और एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ किया विच meets AB at point C। जो AB को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? C पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा? एक सर्कल, हमने A को सेंटर लिया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो हमारे AB लाइन को कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? C पॉइंट पर मीट कर रहा है। अब C को सेंटर लेंगे, सेम रेडियस, taking C as center and same radius as in semicircle. Draw an arc on semicircle. अब मैं C को सेंटर लूंगी। मतलब C को सेंटर लेने का मतलब क्या है कि अपनी कंपास C के ऊपर रखूंगी और उतनी ही मेरी कंपास की रेडियस रहेगी जो जिससे कि मैंने सेमी सर्कल बनाया था। उतनी ही कंपास मैं अपनी ओपन करके रखूंगी जितनी मैंने सेमी सर्कल के टाइम पर ओपन की हुई थी और एक आर्क ड्रॉ करूंगी किसके ऊपर? सेमी सर्कल के ऊपर। C के ऊपर मैंने अपनी कंपास रखी और एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर दी। ये दिस वन इज अ आर्क। ठीक है, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दी और इसको नेम क्या दिया? डी। ड्रॉ एन आर्क ऑन सेमी सर्कल, नेम इट एज डी और इसको मैंने डी नेम दे दिया। ठीक है, अब मुझे किसका एंगल ड्रॉ करना है? 60 डिग्री का। और अगर मैं एडी को, ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री का। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या बना? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए पासिंग थ्रू पॉइंट डी। कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो किससे पास करेगी? डी पॉइंट से ड्रॉ पास करेगी। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ए पासिंग थ्रू डी। Draw a line AY. AY, draw a line AY from A. AY मैंने लाइन ड्रॉ की है A से, जो किससे पास कर रही है? आपकी D पॉइंट से पास कर रही है। और AY लाइन shows angle of 60 डिग्री। और जो हमारी ए वाई लाइन है वो किसको शो कर रही है? 60 डिग्री के एंगल को। मैं दोबारा बताती हूँ, हमने 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया है?
टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी, और उसके बाद हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी लिया, फिर हमने ए को सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो हमारे ए बी लाइन को सी पॉइंट पर कट करता है। फिर हमने सी को सेंटर लिया और सेम रेडियस से ही एक आर्क ड्रॉ कर दी जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर कट कर रही है, और हमने ए से एक लाइन खींची ए वाई जो डी में से होके जाएगी। कहां से जाएगी? जो डी में से होके जाएगी, और जो ए वाई लाइन है वो किसको शो कर रही है? हमारे एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ए वाई लाइन हमारी किसको शो करेगी? एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो सी पॉइंट है, पॉइंट सी पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? पॉइंट सी पे हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है। पॉइंट सी पे हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। और पॉइंट डी पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। पॉइंट सी पे हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। और पॉइंट डी पे हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। अब मैं आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगी। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से हम लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए को सेंटर लेके, जो हमारी लाइन को कहां कट करेगा? सी पॉइंट पर कट करेगा। सी से हम क्या करेंगे? एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो हमारे सेमी सर्कल को कहां कट करेगी? डी पर। सेम है जैसे हमने 60 डिग्री के एंगल में किया था। अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सी पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। और डी पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। और जो हमारा 30 डिग्री डी पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 60 डिग्री के बीच में। किसके बीच में लाई करेगा? 0 एंड 60 डिग्री के बीच में। जब हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां तक तो हमारे पॉइंट सेम रहे, 30 के लिए भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट अब मेरा क्या बन गया? 30 डिग्री एंगल के लिए ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम पॉइंट C and D, C and D which intersect each other at E। C से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे दोबारा से ऐसे, और D से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, वो ऐसे आएगी। देखो C से हमने आर्क ड्रॉ की, सी से हमने आर्क ड्रॉ की थी, ऐसे आई थी। सी से जो हमने आर्क ड्रॉ की वो किस तरह से आई है? सी से जो हमने आर्क ड्रॉ की वो इस तरह से, दिस वे। सी से हमने आर्क ड्रॉ की है और डी से हमने आर्क ड्रॉ की है। सी से जब हमने आर्क ड्रॉ की वो इस तरह से आई हमारी दिस वे, और डी से जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से आएगी दिस वे। और दोनों आर्क कहां पर कट कर रही है? ई पॉइंट पे कट कर रही है। कहां कट रही है दोनों आर्क्स? ई पॉइंट पे। फिफ्थ, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। यहां तक हमारा सेम रही, 3 स्टेप्स, हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे। एक लाइन सेगमेंट लिया AB, फिर हमने ए को सेंटर लेकर सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो हमारे सर्कल को कहां, हमारी लाइन सेगमेंट को कहां टच कर रहा है? सी पे। सी से हमने एक आर्क ड्रॉ की जो सर्कल को कहां कट कर रही है? पॉइंट डी पे। अब सी और डी से हमने आर्क ड्रॉ करी है, इसके लिए हम अपनी रेडियस को चेंज कर सकते हैं, अपनी कंपास को ज्यादा या कम खोल सकते हैं, ज्यादा भी खोल सकते हैं। और ये दोनों आर्क्स कहां कट कर रही हैं? ई पॉइंट पर कट कर रही हैं। AC AE को ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन कर लीजिए? ज्वाइन AE। किसको ज्वाइन किया मैंने? AE। AE को मैंने ज्वाइन कर दिया, और जो यह मेरा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया। इट इज required 30 डिग्री एंगल, और हमारा कितनी डिग्री का एंगल बन गया बेटा? 30 डिग्री का एंगल बन गया। हमने कैसे किया? C और D, देखो 630 का जो एंगल है वो 0 और 60 के बीच में बनता है। इनफैक्ट ये 60 डिग्री का हाफ है, और जब भी हमें कोई एंगल हाफ बनाना होता है तो हम 0 से आर्क लगाते हैं और उस एंगल से आर्क लगाते हैं, और जो एंगल बनता है हमेशा वो कहाँ बनता है? सेमी सर्कल के ऊपर बनता है। कहाँ बनता है वो? सेमी सर्कल के ऊपर। जो 60 डिग्री एंगल है वो डी पे बना, और 0 डिग्री का एंगल
सी पे बना हुआ, और 30 डिग्री का एंगल कहाँ बना है, एफ पॉइंट पे बना है। कहाँ बना है आपका, एफ पॉइंट पर बना है। ठीक है, सर्कल के ऊपर एंगल बनते हैं। तो 60 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने 0 से आर्क लगाई और 60 डिग्री से आर्क लगाई, और ये दोनों आर्क्स कहाँ कट कर रही हैं, ई पॉइंट पर कट कर रही हैं। हमने ए को ज्वाइन कर दिया, और जो एफ पॉइंट सर्कल के ऊपर बना वो किसको शो कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। ये हमारा 60 और 30 का एंगल था। अब मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगी। कितने डिग्री का एंगल बनाना सिखाऊंगी, 90 डिग्री। 90 से पहले 120 का एंगल बनाना सिखाऊंगी। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। अब हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगेन टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी। फर्स्ट पॉइंट हमारा, टेक अ लाइन सेगमेंट AB. Second, taking A as center, draw a semicircle which cuts AB at point C. अब हमने एक सर्कल बनाया, दिस वे, जो AB को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, C पॉइंट पे। अब थर्ड, टेकिंग C as center, draw an arc which cuts semicircle at point D. हमने यहां रख के एक आर्क बनाई जो सेमिसर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, डी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे कट किया इसने, डी पे। अब फोर्थ, अभी आपका सी आपका कितने डिग्री का एंगल है, सी इक्वल टू 0 डिग्री, डी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल बने थे, सी से आपका 0 डिग्री का एंगल बना था और डी पे 60 डिग्री का। अब फोर्थ, टेकिंग डी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट सेमीसर्कल, ये सेम रेडियस में यहां ब्रैकेट में लिख रही हूं, cuts semicircle at E, same radius. अब हम D पर अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो हमारे सेमीसर्कल को कहां टच करेगी, कट करेगी E पॉइंट पे, और रेडियस सेम रहेगी। जब हमने सेमीसर्कल बनाया था, जो कंपास हमने खोली हुई थी उतनी ही कंपास खुली रहेगी और हम आर्क्स लगाते जाएंगे। अब ड्रॉ अ लाइन AY passing through E, or it is required 120 डिग्री एंगल। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो E से पास करती हुई जाएगी, और जहां वो E पॉइंट को कट करेगी वो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, 120 डिग्री का। C आपका 0 डिग्री, D आपका 60 और E आपका 120 डिग्री। ठीक है, 120 के लिए हमने दो लाइंस लगाई हैं, दो आर्क्स लगाई हैं। ठीक है बेटा, 0 60 120, 0 60 एंड 120, ये तीन एंगल्स बनाए हैं हम लोगों ने। अब मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको यहां तक सेम करना पड़ेगा, 4 पॉइंट तक
सेम 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। आपने लाइन ड्रॉ की, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये सी पॉइंट, सी से आर्क लगाओगे 1 और ये दूसरी, सी से आपकी एक आर्क लगी डी और एक आर्क लगी ई, ए और ये बी। ठीक है, अब हमको बनाना है कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कहां से आर्क्स ड्रॉ करेंगे, डी और ई पॉइंट से, और वो आर्क आपस में जहां पर कट करेगी उसको हम ए से ज्वाइन कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट सॉरी, ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम पॉइंट D and E which intersect each other at F। हमने D और E से आर्क्स ड्रॉ किए हैं जो एक दूसरे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, E पॉइंट, सॉरी F पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, F पे। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, आपकी F पे। ठीक है, ये जो है आपकी F पे कट कर रही है, ज्वाइन AF, ज्वाइन AF, और AF को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AF which cuts the circle at G। और 7, it is required (90 डिग्री एंगल, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है बेटा, हमने कुछ नहीं किया। पहले हमने जब 30 डिग्री का एंगल बनाया था तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा था, 60 और 0 के बीच में। तो हमने 0 और 60 से आंख लगाई थी। 90 का एंगल किसके बीच में लाई करता है, आपका 60 और 120 के बीच में। तो हमने 60 और 120 डिग्री से आर्क्स लगाई हैं, और जहां पर ये कट कर रही है उसको ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी जो जहां पर इसने सर्कल को टच किया वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। जी पॉइंट हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको 90 के बाद 45 डिग्री का एंगल बनाना सिखाती हूँ। कितने डिग्री का एंगल बनाना सिखाती हूँ, 45 डिग्री का। तो 40, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है। अब हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का एंगल तो बनाना ही पड़ेगा। कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का। और 45 क्या होता है, 90 का हाफ होता है। 45 क्या होता है आपका, 90 का हाफ। और जब भी कोई हाफ एंगल बनता है तो वो कहां से बनता है, 0 से और उस एंगल से। तो 45 डिग्री का एंगल जो है वो कहां से बनेगा, 0 से एंड 90 डिग्री से। देखो 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 0 एंड 90 डिग्री से बनेगा। कहां से बनेगा, 0 एंड 90, मतलब 0 से आर्क लगाएंगे और 90 डिग्री से आर्क लगाएंगे। कहां से आर्क लगाएंगे, 0 से और 90 डिग्री से। और 90 डिग्री का एंगल कहां बनता है, सर्कल के ऊपर। कोई भी एंगल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कहां बनते हैं, सर्कल के ऊपर। तो आर्क जो है वो कहां से लगेगी, सर्कल के ऊपर से, सी पॉइंट से और जी पॉइंट से। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फ्रॉम पॉइंट सी एंड जी ड्रॉ आर्क्स which cuts each other at H। तो मैंने C से आर्क लगाई और G से आर्क लगाई। ये दोनों कहां कट कर रही है, H पे। और ज्वाइन AH, ज्वाइन AH को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये कहां पर कट कर रहा है, H, आई नेम दे दो, ज्वाइन AH, और इट इज रिक्वायर्ड 45 डिग्री एंगल। तो
ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का एंगल बन गया? ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने पहले किसका एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। और 90 डिग्री के एंगल की जो लाइन है वो सर्कल को जी पॉइंट पर टच कर रही है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने 0 से और 90 दोनों जगह से आर्क लगाई। और ये दोनों आर्क कहाँ पर कट कर रही हैं? आपकी 45 डिग्री एच पॉइंट पर कट कर रही हैं। ए एच को ज्वाइन कर दिया तो, और वो हमारे सर्कल को कहाँ टच कर रहा है? आई पॉइंट पर। तो आई पॉइंट किसको शो कर रहा है? 45 डिग्री के एंगल को। या ए एच लाइन किसको शो कर रही है? 45 डिग्री के एंगल को शो कर रही है। ये हमारा 45 डिग्री का। मैंने आपको 60 डिग्री का एंगल बताया, 30 डिग्री का एंगल बताया, 120 का एंगल बताया, उसके बाद 90 का एंगल बताया है और 45 का एंगल बताया है। अब हम नेक्स्ट एंगल बनाएंगे 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। अब हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी पहले हमें किसका एंगल बनाना होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बना लेती हूँ। ए बी सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सी पे कट कर रहा है, आर्क ड्रॉ की डी पे, और एक आर्क और ड्रॉ की वो ई पे। 90 का एंगल बनाया हमने सी और डी की हेल्प, डी और ई की हेल्प से। ये सर्कल को टच कर रहा है एफ पॉइंट पे। अब 75 डिग्री का एंगल जो है वो किसके बीच में लाई करता है? 75 का एंगल हमारा लाई करेगा 90 एंड 60। किसके बीच में लाई करेगा? 90 एंड 60। तो हम 90 डिग्री के से लाइन आर्क लगाएंगे और 60 से। तो हमने क्या किया? 8 पॉइंट मैं यहां लिख रही हूं। फ्रॉम D and F draw arcs. From D and F draw arcs which cuts each other या intersect each other at point G। जो एक दूसरे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? G पर। तो हमने D और F पे रख के आर्क लगाई। D पे रख के मैंने आर्क लगाई है और एक मैंने आर्क लगाई है F पे रख के। तो ये दोनों कहाँ कट कर रही है? G पे। ये दो जगह आर्क लगा रही है। और 9 ज्वाइन AG, ज्वाइन AG। AG को हमने ज्वाइन कर दिया। और इट इज रिक्वायर्ड 75 डिग्री एंगल। ये हमारा 75 डिग्री एंगल बन गया। एच पॉइंट पे भी 75 डिग्री का एंगल बन गया। देखो बेटा, आपको मेन ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल है की आर्क कौन से पॉइंट से लगानी है। ठीक है, 90 डिग्री से और 60 से। 75 किसके बीच में लाई कर रहा है? 90 और 75 की, 90 और 60 के बीच में। तो वहां से हमने आर्क्स लगा दी। तो और वो आर्क जहां पर कट करेंगे उसको ए से ज्वाइन कर दिया। तो हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम 105 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, 105 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारा कहां से बनेगा? वो भी 90 का। पहले तो A B C D E। पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इसको मैंने A पॉइंट से ज्वाइन कर दिया।
ई, ये एफ था और ये मेरा जी बन गया। डी, ये एफ लेंगे बेटा और ये जी लेंगे, ये एच लेंगे और ये आई लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई। एफ एंड डी एंड जी, पॉइंट एच, जॉइन ए एच। ये आपका एफ पॉइंट आ गया और ये जी। अब 105 का एंगल जो है वो किसके बीच में बनेगा? आप ध्यान लगाओ कि 105 किसके बीच में है, किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो 105 जो है 90 से बड़ा है और 120 से छोटा है। तो ये किसके कहाँ से बनेगा? 90 से और 120 से। किससे बनेगा? 90 और 120 से। तो 90 से मैंने आर्क लगाई और 120 से मैंने आर्क लगाई, जो कहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को? एच पर। और ए एच को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रॉम G and E draw arcs which intersect each other at H. Join AH. Join AH, or it is required 105 डिग्री एंगल। ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 105 का। ठीक है, हमने जो एंगल किए कौन कौन से किए? 0, 60, 30, 120, 90, 45, 75 एंड 105। हम 8 एंगल्स कर चुके हैं। अब मैं आपको एंगल जो बताऊंगी वो बताऊंगी 180 डिग्री का, 150 डिग्री का और 135 डिग्री का। 3 एंगल्स और बताने हैं मुझे आपको, 180, 135 एंड 150। 180 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे ए बी। ए पे कंपास रख के सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो हमारा सी पे कट करेगा, सी पे रख के आर्क, डी, डी पे रख के आर्क ई, और ई पे रख के आर्क, वो हमारी बनेगी एफ। डी ई एफ। जो एफ पॉइंट है, अब 5th पॉइंट मेरा क्या लिखा? टेकिंग डी एस सेंटर, draw an arc which cuts semicircle at F. Point F shows 180 डिग्री एंगल। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? लाइन ली, ए पे कंपास रख के सेमी सर्कल बनाया जो हमारे सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। सी से फिर हमने क्या किया? सी से हमने जो सेमी सर्कल पे एक आर्क लगाई डी, डी से आर्क लगाई ई, ई से आर्क लगाई एफ। और ये रेडियस क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम वही रेडियस जिस रेडियस से हमने सेमी सर्कल बनाया था। जो एफ पॉइंट है वो किसको शो करता है? आपका 180 डिग्री के एंगल को शो करता है। अब 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल किसके बीच में लाई करेगा? 120 एंड 180। ठीक, कहाँ लाई करेगा? 120 एंड 180। तो हम F से आर्क लगाएंगे और E से आर्क लगाएंगे। फ्रॉम पॉइंट E and F draw arcs which intersect each other at G.
तो मैंने ई से आर्क लगाई और एफ से आर्क लगाई। ये दोनों कहाँ कट कर रही है? जी पे, और ए जी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ए जी टू इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट आई। जो हमारे सेमी सर्कल कहाँ कट करेगा? आई पे। जीए लाइन सेगमेंट GA shows 150 डिग्री एंगल। तो ये हमारा 150 डिग्री एंगल बन गया है, 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें 135 का जो एंगल बनाना है, 135 का एंगल किसके बीच में लाई करता है? 150 एंड 120, 150 एंड 120। तो पहले हम वही 150 का एंगल बना लेंगे। ये हमारा आई पॉइंट था, ये हमारा ई पॉइंट था। 10th में यहाँ पे अब 150 और 120 यहां से आर्क लगाएंगे फ्रॉम पॉइंट्स ई एंड आई। ड्रॉ आर्क्स। ई से रख के आर्क लगाएंगे और आई से रख के आर्क लगाएंगे, जो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट करेंगी? एच पे। ड्रॉ आर्क्स विच इंटरसेक्ट each other at H। जो एक दूसरे को कहां कट कर रही है? H पे। ज्वाइन ए एच, ज्वाइन ए एच, ज्वाइन ए एच। और ए एच लाइन शोज 135 डिग्री एंगल। तो ये हमारी क्या बन गया? 135 का एंगल बन गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150 एंड 180 डिग्री के एंगल्स बनाने सीखे। जब आप इन एंगल्स को बनाओगे तो सबसे पहले वीडियो में देखोगे कि किस तरह से ये एंगल्स बनाए गए हैं, और फिर 1 बाय 1 इन एंगल्स को बनाने की कोशिश करोगे, और जहां आपको प्रॉब्लम आती है दोबारा वीडियो कंसल्ट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।